हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पिक का डेक रीडिंग, जिसमें हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है जो कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता और आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप डिटैचमेंट में हो, पर आप वेट कर रहे हो कि कब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। सो इस रीडिंग का क्वेश्चन ये रहेगा या टॉपिक ये रहेगा कि क्या वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, क्या वो अपना प्यार, अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे, शेयर करेंगे आपसे, हाँ या ना, 1 महीने के अंदर अंदर, येस और नो। दो डेक है मेरे पास यहाँ पे, डेक 1 डेक 2। आपको जो भी डेक चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। लेट मी पुट सम स्टोन हेयर। ब्लू स्टोन है और है ग्रीन स्टोन। आपको जो भी स्टोन चूज़ करना है आप उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन लाइक आई सेड ऑलरेडी कि क्या वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे 1 महीने के टाइम के अंदर, हाँ या ना। तो जो भी एक ऐसा स्पेसिफिक सामान है जिसके बारे में आप ये जानना चाहते हो कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे या नहीं, आप ये रीडिंग देख सकते हो। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डेक चूज़ कर सकते हो। एक इंसान के लिए दोनों डेक कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। दोनों डेक में हम ओरेकल कार्ड्स भी लव लाइफ से रिलेटेड जो है वो ऐड करेंगे टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस। बट या स्टार्ट करते हैं डेक 1 से, विच इज़ अ ब्लू डेक। सो देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू डेक चूज़ किया कि क्या आपका पर्सन जो भी आपके माइंड में है, क्या वो अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस करेगा, आपको आपके साथ शेयर करेगा 1 महीने के अंदर अंदर, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप इस इंसान के साथ हो, चाहे ये एक्स है, चाहे ये कोई भी है जिसको आप जिसके साथ आपका कनेक्शन रहा हो, बट यू वांट टू नो कि क्या वो एक्सप्रेस करेगा। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द करेगा, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि शायद अब तक उसको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था ना है। कहीं ना कहीं उसने ख़ुद के लिए पहले ये आंसर फाइंड आउट करना है कि उसके लिए आपके दिल में जो है, जो इमोशंस हैं जो उसके दिल में आपको लेकर, क्या वो प्यार है, क्या वो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, क्या वो फिज़िकल एक पुल है, या फिर इट्स डीपर दैन व्हाट ही या शी कैन फील राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ काफ़ी हद तक उसको खुद भी क्लैरिटी नहीं है। पहले भी जो कार्ड मैंने देखा था उसमें ऐसा ही कुछ था, टू ऑफ सोल्स से और एम्परर था। तो बेसिकली जो भी आपका पर्सन है उसको खुद भी नहीं पता राइट नाउ जिसके वो आपके लिए क्या फील कर रहा है। पहले वो खुद के लिए अंदाज़ा उसको होगा कि व्हाट इज़ इट दैट दैट पर्सन फील्स। क्या वो प्यार है, फिज़िकल कनेक्शन है, क्या ये सिर्फ तभी आपको मिस करता है जब उसको कुछ फिज़िकल नीड होती है, क्या ये सिर्फ तभी आपसे बात करता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी लाइफ में कोई और ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो रिलाई कर सके इमोशनली। क्या चीज़ है, क्या है ये कनेक्शन बेसिकली। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उसको पहले ख़ुद अंडरस्टैंड करना है ये, तभी वो ओपन होगा, आपको बताएगा कि उसके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है। जो भी सिचुएशन है तभी वो उसके बारे में ओपन अप होगा। मुझे लगता है कि ये रियलाइजेशन उसको बहुत जल्द आने वाली है। उसके बाद ही लेट्स सी कि क्या आता है मैसेज, कि क्या वो आपको एक्सप्रेस करेगा अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस 1 महीने के अंदर या ना या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। लेकिन मुझे लगता है कि उसको वो क्लैरिटी जो है ना, एक जो अंदर से खुद के लिए जो क्लैरिटी है वो जल्द आ जाएगी। सो लेट्स सी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इस इंसान की लाइफ में इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी हद तक लोगों का रहता है और रहेगा। लेकिन जब टाइम सही होगा तो यही इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन जाएगा। फॉर इंस्टेंस जैसे इसके सारे फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं, इसके सारे फ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के साथ हैं, तो वो चीज़ इसको इन्फ्लुएंस करेगी टू मेक अ डिसीजन अबाउट यू। सो मुझे लगता है कि इसकी लाइफ में हमेशा से लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहा। समहाउ ये इन्फ्लुएंस जब टाइम राइट होगा, पहले शायद आपके अगेंस्ट जाता रहा होगा, लेकिन व्हेन द टाइम इज़ राइट ये आपके फेवर में जाएगा और वो चीज़ इसको पुल करेगी टुवर्ड्स यू। सो ईदर वे जो भी हो रहा है, लेट इट हैपन, क्योंकि कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा लोगों की वजह से इसकी लाइफ में, जहाँ पे ये सोचेगा। अगेन अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द हर्मिट। ये अब भी सोच रहा है
लेकिन अभी शायद इट्स मोर लाइक कि आप खुद को एनलाइटन करना चाह रहे हो, कि आप फिगर आउट करो कि व्हाट इज़ इट, यू नो, इज़ इट लव, इज़ इट दिस, इज़ इट दैट, जो भी है वो अपने आप के लिए अंडरस्टैंड करना चाह रहा है। लेकिन वंस दैट क्लैरिटी हैज़ कम, जब उसको क्लियर हो जाए कि हाँ ये ऐसा है और ऐसी फीलिंग्स इसको होती हैं जो कि इसने शायद कभी किसी और के लिए एक्सपीरियंस नहीं की, शायद इसको कभी ऐसा कुछ फीलिंग हुई ही नहीं एवर इन हिज और हर लाइफ, तो वो चीज़ उसको एक क्लियर मैसेज देगी, उसकी लाइट यू नो बल्ब के जैसे चलेगी उसके दिमाग में एक लाइट कि यू नो दिस इज़ समथिंग जो कि उसको परस्यू करना चाहिए। सो तब मुझे लगता है कि पर्सन अपने इमोशंस को लेके ओपन अप करेगा। ओपन अप भी सिर्फ इस तरह से होगा, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए, कि एक प्रपोजल की शक्ल में ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। सो अगर आप इस इंसान के साथ करंटली हो तो जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि इसको वो रियलाइजेशन हो जाएगी। अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में इन्फ्लुएंस लोगों का है और ये है वो है, जस्ट लेट दैट बी, ठीक है। और अपने आप को एक तरह से क्लियर रखो कि आप खुद भी क्लियर होने चाहिए। अक्सर लोग होते हैं कि आप खुद भी क्लियर नहीं होते हो एंड देन एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन क्लियर हो कि उसको क्या चाहिए आपके साथ। अगर तो आप 100% क्लियर हो कि यही आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, देन इस इंसान को भी ये क्लैरिटी बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन अगर आप खुद भी क्लियर नहीं हो, खुद भी आप दूसरों की बातों में आकर आप भी सोचने लग जाते हो कि शायद ये हो ही नहीं सकता, या पॉसिबिलिटी नहीं है, सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, ये है वो है, इस तरह की अगर आपके माइंड में भी डाउट्स एंड फियर्स हैं, देन मे बी इट्स नॉट गोना हैपन फॉर यू। इन उन लोगों के लिए हो रहा है जिनके माइंड में अपनी क्लैरिटी है और आपके पर्सन को भी अब बहुत जल्द क्लैरिटी आने वाली है। और मुझे लगता है कि ये प्रपोजल की शक्ल में ये इंसान अपने यू नो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा और आपसे कहेगा कि अब उसको लगता है कि उसको अंडरस्टैंडिंग है इस कनेक्शन के बारे में, और वो चाहता है कि ये कनेक्शन वो आगे लेके चले आपके साथ। क्योंकि अब अगर वो नहीं करेगा तो दिस इज़ जस्ट गोना हर्ट हिम या हर, जो भी लड़का है या लड़की जिसके साथ आप डील कर रहे हो। सो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि ये इंसान इस एक महीने के अंदर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे ऑनवर्ड जो एक महीना होगा उसके अंदर आपको ये डेफिनेटली ओपन अप करेगा। क्योंकि नहीं करेगा तो इट्स जस्ट गोना किल हिम फ्रॉम इनसाइड यू नो उस इंसान को। सो लेट्स टेक मोर कार्ड्स। यस, ये विद इन 1 मंथ टाइम डेफिनेटली आपके पास होगा, एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स जो भी आपका पर्सन है। लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स, लेट्स सी लव लाइफ ओरेकल कार्ड्स कहाँ हैं, देयर यू गो। लेट्स सी क्या मैसेज है ओरेकल कार्ड के लिए। प्लेफुलनेस, laughter is the best therapy, have some fun together, remember love is the greatest healer। चाहे आप इसके साथ हो चाहे आप इससे दूर हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्जॉय करो जो भी फेज चल रहा है उसको अपनी लाइफ में। अगर आप वेटिंग साइड पे हो और अगर आप बात नहीं कर रहे हो, इस इंसान से कोई बातचीत नहीं हो रही है आपकी, तब भी मेक श्योर कि यू स्टे हैप्पी पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक फर्म बिलीव होना चाहिए कि होने वाला है। क्योंकि आपका पर्सन, अगर आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है तो वो आपके बगैर रह ही नहीं सकता। आपका दूर होना उसको नहीं पसंद, आपसे बात ना करना उसका नहीं पसंद। चाहे उसको पहले लोग इन्फ्लुएंस करते थे जो कि जिसकी वजह से शायद वो आपसे दूर होता था, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। सो मेक श्योर कि यू वाइल यू वेट, ताकि आपका पर्सन जो है वो डिसीजन ले ले अपना और आपके पास आए कुछ स्टेबल ऑफर करने के लिए। तब तक आपको चाहिए कि आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो, और कोशिश करो कि जब भी आप इस इंसान के बारे में सोचो तो अच्छा पॉजिटिव सोचो। जो आपके अच्छे टाइम स्पेंड हुए हैं इकट्ठे, उनके बारे में ज़्यादा सोचो। सो ताकि जो आप चाह रहे हो वो जल्द से जल्द आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ वापस आए। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेक, जिन्होंने ग्रीन डेक चूज़ किया था। लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन अप करेगा आने वाले एक महीने में, हाँ या ना। लेट्स सी, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आई कुड सी, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ देम एम्ब्रेसिंग जो उनकी एक्चुअल फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो उसको एम्ब्रेस करें, और रादर देन यू नो उससे भागने की बजाय वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ उनके दिल में प्यार है, हाँ वो आपको मिस करते हैं, हाँ वो आपसे आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, और इट इज़ हाई टाइम कि वो एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो भी इंसान है, ये दिस पर्सन रियली लव्स जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ये, और जिस तरह से भी आप लोगों की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है या नहीं भी होती, जो होती थी उसको लेकर दे मिस यू अ लॉट। सो मुझे लगता है कि एक वो फीलिंग है कि यू नो मे बी ये अपने दिल में या अपने दिमाग में दे रीलिव द मोमेंट्स एज वेल, और कहीं ना कहीं आपसे बातें करते होंगे, यू नो एक रीलिव करते होंगे वो चीज़ें, वो मोमेंट जो आपके साथ स्पेंड हुए।
मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सोच तो रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी कि क्या वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, हाँ या ना, 1 महीने के अंदर अंदर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि राइट नाउ इनका काम का प्रेशर इनके ऊपर इतना है कि ये फ़िलहाल सिर्फ सोच रहे हैं आपके बारे में, बट इनको लगता है कि शायद ये आपको परस्यू नहीं कर सकते फ़िलहाल, इसलिए शायद अपने इमोशंस जो हैं वो अपने पास अपनी हद तक रख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही चाइल्डिश एटीट्यूड है इनका, और सिंस इट्स नॉट थॉटफुल, एक सोचे समझे एक डिसीजन जब आप लेते हो तो वो हमेशा सही होगा एज़ कम्पेयर टू द वन जो आप बचपने में ले जाते हो, या एक रैंडम डिसीजन अगर आप ले जाते हो। तो मुझे लगता है कि ये इनका डिसीजन कि पुल अवे करना सही रहेगा, या अभी मैं टाइम नहीं दे सकता तो ये सही है, आपको जाने दें वो हाथ से, या आपके कनेक्शन को लेट गो करने दें, वो इनको भारी पड़ेगा, इनको महंगा पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राइट नाउ हो सकता है कि इन्होंने आपको जाने दिया हो, ये हो चुका हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, चाहे उन्होंने अपने काम को प्रायोरिटाइज़ किया, चाहे उन्होंने इस थॉट को प्रायोरिटाइज़ किया कि अभी मैं कुछ दे नहीं सकता इस कनेक्शन में, लेकिन ये चीज़ उसको बॉदर करेगी आने वाले टाइम में। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ के लिए वो आपको छोड़ा है उसने, चाहे वो काम है या जो एक थॉट है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है सब के लिए, और मैं बात नहीं कर सकता ज़्यादा, है मैं कनेक्शन में टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकता, ये चीज़ इसको हर्ट करेगी, और आप इसके दिलो दिमाग पे छाए रहने वाले हो फॉर श्योर। लेकिन क्या ये ओपन अप करेगा 1 महीने के अंदर? बहुत मिस करने वाला है पर्सन आपको इस 1 महीने के अंदर। मुझे नहीं पता कि आपकी बातचीत होती है या नहीं होती, अगर होती भी है तो शायद बहुत कम होती होगी। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस इंसान ने आपको आपके साथ शायद बातचीत बिल्कुल एक तरह से आपको टाइम नहीं दे पा रहा है बंदा जो भी है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। और ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी चाहता है बट कर भी नहीं पाता, तो वो एक इसका एक इनर एक वो जंग टाइप की चीज़ रहती है इसके लिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत इमेच्योर इंसान है जिसके साथ आप डील करो, बहुत ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये आपसे बात करता होगा कि उसका दिल कर रहा है तो बात कर लिया, नहीं दिल कर रहा है या लग रहा है कि टाइम नहीं है, या मुझे काम पे फोकस करना है, मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, तो पुल अवे करेगा। सो मुझे लगता है कि काफ़ी चाइल्डिश एटीट्यूड है, लेकिन ये चीज़ इसको बॉदर करेगी, क्योंकि अगर आप इससे बात नहीं करते हो तो वो चीज़ इसको खटकेगी, और वो आपको मिस करेगा, और वो उस सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के चांसेस हैं। लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ़ आप गिवन नहीं करते जब नेक्स्ट टाइम ये आपको रीच आउट करता है, क्योंकि अदरवाइज़ चीज़ें स्टक रहेंगी, चीज़ें इसी तरह से ऑन एंड ऑफ पुश एंड पुल के साथ चलती रहेंगी, क्योंकि आपका पर्सन समहाउ मुझे लगता है कि अपनी कन्वीनियंस पे बहुत सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश है, वो अपनी कन्वीनियंस पे आपसे बात करता है, अपनी कन्वीनियंस से जो है वो आपसे बात करना छोड़ देता है। सो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, जो कि वो नहीं करता, जो कि बहुत एविडेंट है, फीलिंग्स उसकी आपको लेके दिस पर्सन गेट्स वेरी हैप्पी विद यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके दिल में आपके लिए प्यार भी बहुत ज़्यादा है, बट इसको एक्सप्रेसिव होना जो है वो इसके लिए मुश्किल है। सो मुझे लगता है कि वो एक जो इनर स्ट्रगल है इस इंसान की, वो तभी जा सकती है, वो तभी ख़त्म हो सकती है जब आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं हो। यू हैव टू लेट दिस पर्सन डिसाइड, ताकि चीज़ों में स्टेबिलिटी आए। अदरवाइज़ ये इंसान कभी, अगर आप इसके हाथ पे छोड़ दो सारा कुछ कि जब ये रेडी होगा तो देखा जाएगा, तो ये चीज़ें ये इंसान कभी भी रेडी नहीं होगा इस तरह की सिचुएशन में। अगर आप चाहते हो कि रेडी हो, कुछ स्टेबल लेकर आए टेबल के ऊपर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, देन आपको जब ये आपके पास वापस आता है तो यू हैव टू से नो टू दिस पर्सन। तभी ये रियलाइजेशन के मोड में जाएगा, और तभी ये अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन अप करेगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि अपने फीलिंग्स और प्यार या इमोशंस जो वो एक्सप्रेस करेगा। इसके पास हज़ार बहाने हैं उनसे भागने के। So friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. आप लोगों को एक और चीज़ हेल्प कर सकती है कि अगर आप अपने कनेक्शन के अंदर जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो अगर आप नर्चर करो, तब भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ है, और अगर ये पर्सन वापस आता है, और अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे भी एग्री कर जाते हो फॉर नाउ
कि आप दोनों ऑन एंड ऑफ कभी नहीं जाओ, जस्ट स्टेबल रहो एक कनेक्शन के अंदर, ताकि आपको पता हो कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, उसको पता हो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तब भी कनेक्शन के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कुछ स्टेबल जो है कनेक्शन के अंदर आ जाए, और जो कि लीड करेगा टूवर्ड्स मैरिज। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी किसी और से होगी, आपकी शादी इसी इंसान से होगी। लेकिन अगैन उस चीज़ को, इस इंसान का ओपन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी होगा जब आप अपने पर्सन को एक बाउंड्री सेट करोगे कि इससे लो आपने कुछ एक्सेप्ट नहीं करना, देन ओनली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, देन ओनली आपका पर्सन एक्सप्रेस कर पाएगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।